हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का चैप्टर 11 जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है आपकी स्क्रीन पर। द हाइट ऑफ अ कॉन इज़ 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर और जो बेस रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। कह रहे फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन और यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बेटा जो गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है हमें वो इसकी हाइट गिवन है जो कि 16 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस मतलब आर जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम वी नो दैट कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल क्या है बेटा, इसकी स्लैंट हाइट है, क्योंकि आर बेस रेडियस और एच हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो कि 12 है प्लस एच की वैल्यू जो कि 16 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा 144 आएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। दोनों को सम करेंगे 400 आएगा। तो यहाँ से जो L है ये आएगा √400 और √400 जो है बेटा वो 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब इसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है बेटा आपसे, इसने पूछा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कौन। ठीक है, अब जो कौन है इसका CSA का फॉर्मूला है बेटा पाई आर एल, ये ध्यान रखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 20। ठीक है बेटा, अब इन सब की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 753.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो कि इसने क्या कहा था, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कौन। अब कौन का जो TSA है इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा। पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है, आर जो कि रेडियस 12 है। ठीक है, आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 20। यहाँ लिखेंगे हम 3.14 इंटू 12 और इंटू 12 प्लस 20 करेंगे बेटा तो 32 आएगा। और इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 1205.76 और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी आप इसकी यूनिट लिखेंगे उसे सही लिखेंगे और ज़रूर लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी लेंथ होती है वो सारी की सारी लेंथ सिंपल यूनिट में आएगी। यूनिट मतलब कि हो सकता है मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो या फिर मिलीमीटर में हो। ठीक है, ऐसी कोई सी भी यूनिट होगी। अगर कोई भी एरिया है, ठीक है, वो एरिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है, तो बेटा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक है, मतलब जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कोई से भी स्क्वायर यूनिट में होगा। और अगर बेटा वॉल्यूम है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबिक यूनिट में होगा। ठीक है, क्यूबिक यूनिट मतलब कि मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी वो किस तरीके से लिखनी है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन है सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो CSA गिवन है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ये है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट को स्मॉल l से डिनोट करते हैं और स्लैंट हाइट कितनी है बेटा यहाँ पर 14
सेंटीमीटर है। कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ। तो फर्स्ट के लिए बेटा सी एस से जो कि गिवन है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन कोन का है और कोन का जो सी एस से है बेटा ये होता है पाई आर एल। ठीक है, फॉर्मूले बेटा इस चैप्टर के आपको ज़रूर से याद हो। ठीक है, तो सी एस से कितना है पाई आर एल। अब यहाँ पाई की वैल्यू इन्होंने गिवन नहीं है बेटा, है ना, दी नहीं है, तो आप 22/7 लेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन थी हमें, तो जो गिवन है वही रखेंगे। अगर गिवन नहीं है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसे आर ही रहने देते हैं, और जो एल है ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 308 7 से कट करेंगे 14 को 2 टाइम आएगा, और रेडियस आएगी बेटा 308 डिवाइड बाई 22 और इंटू 2। 22 से इसे कट करेंगे तो 21 और 14 से कट कर देंगे 7, तो रेडियस जो है बेटा वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो रेडियस की कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड पार्ट जो है बेटा इसका, इसने कहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है बेटा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं, आर की वैल्यू 7 है, आर 7, और एल की जो वैल्यू हमारे गिवन है बेटा वो 14 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आएगा ये 22, और इंटू 7 + 14 करेंगे तो 21 आएगा। 21 और 22 की जो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा बनेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है, जो हाइट है इसकी वो कितनी है बेटा 10 मीटर है, तो हम लिख लेंगे h = 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और जो रेडियस गिवन है वो 24 मीटर गिवन है। कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। चलिए पहले यही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लैंट हाइट के लिए बेटा रिलेशन है हमारे पास L² = R² + H²। ठीक है, यहाँ L² ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। R की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, और H की वैल्यू 10 है तो ये 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 24 का बेटा हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 576, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 676 आएगा, तो L = आएगा √676, या फिर L = इसका आप रूट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 26 मीटर। ठीक है बेटा, कितना आएगा 26 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया जो कि इसमें स्लैंट हाइट निकालनी थी। सेकेंड पार्ट में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। ठीक है, इस कैनवास को बनाने के लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये बताना, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना पे करना होगा 70 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसका सी एस से निकालना होगा। तो देखिएगा सी एस से ऑफ टेंट, अब अभी हमने बताया था कि सी एस सी का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू कोई गिवन नहीं है तो 22/7 ही लिखेंगे, इनटू आर जो कि रेडियस है ये 24 गिवन है, और एल स्लैंट हाइट जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया है जो कि 26 है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिएगा ये आपका बनेगा 13728 और डिवाइड बाय 7, इतने मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या होगा सी एस से होगा। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी होगी बेटा, तो ₹70। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर
13,728 बाय 7 मीटर स्क्वायर। तो इतने के लिए क्या कितनी कॉस्ट आएगी बेटा, तो इसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो 70 इंटू 13,728 और डिवाइड बाय 7। 7 से 70 कट जाएगा बेटा 10 टाइम, और ये जो कॉस्ट आएगी कैनवास को कंप्लीट करने की वो आएगी हमारी 13,728 रुपीज़। ठीक है बेटा, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, जिसमें हमें ये कॉस्ट किस तरीके से आप निकालेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा कि ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही कैलकुलेशन को एक साथ ही करें। ठीक है बेटा, आप बाकी डिटेल भी ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चन इस सीरीज़ में लाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि आपके जो हमने क्वेश्चन लिए हैं यही क्वेश्चन आए, और अगर ये नहीं आते तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, 21 सेंटीमीटर है, फर्स्ट पॉइंट। अब जो उसने कहा है सी एस से, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का जो बेटा सी एस से है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr²। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना होता है, 2πr²। तो 2 ऐसे ही रहने देंगे बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 21 है, तो स्क्वायर है तो इसे 21 इंटू 21 लिख लेंगे। 21 से को कट कर देंगे 7 से बेटा, है ना, और ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा आपका 2 इंटू 22 इंटू 21 और इंटू में 3। इन सब की आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा आपका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फिर टी एस ए का है बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर के लिए, टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ये हमारा होता है बेटा 3πr²। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू 21 इंटू 21 है। 7 से कट कर देंगे इसे बेटा 3 टाइम, और ये आएगा हमारा 3 इंटू 22 इंटू 21 और इंटू 3। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो इसका हेमिस्फेयर का सी एस से और टी एस से है वो हमारा निकल जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, जो हेमिस्फेयर का हमारा सी एस से है वो हो जाएगा 2πr²। ठीक है, और जो हमारा इसका टी एस से है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 3πr²। ठीक है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं इसे अच्छे से याद रखिएगा बेटा। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर जो हमारा 11 है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आप तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तब इसके क्वेश्चन बेटा आपसे नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल डोम है बेटा जिसे हमें क्या करना है, पेंट करना है। कह रहे हैं इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। ठीक है, देखिएगा क्या कहा इसने, सर्कमफेरेंस जो हमें गिवन है बेटा वो 17.6 मीटर है। अब सर्कमफेरेंस कितनी होती है बेटा, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, जो कि 17.6 के इक्वल होगा।
2 ऐसे रखेंगे बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज़ रखेंगे, और जो 17.6 है इसे हम 176/10 कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आर की जो रेडियस है वो वैल्यू आएगी 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, और ये हमारा है 10 डिवाइड में। ठीक है बेटा। चलिए अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसे। तो 22 और 176 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 2 जा, और यहाँ 11 1 और 6। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो ये हुआ बेटा हमारा 7 4 जा 28/10। तो रेडियस जो आएगी इसकी वो 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, कितनी 2.8 मीटर होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डोम की सरकमफेरेंस गिवन है वो मीटर में है। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं और इसकी रेडियस कितनी आएगी, आर की 2.8 मीटर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रेडियस तक तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट हमें गिवन है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए गिवन है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम CSA निकालेंगे उस डॉम का, है ना, क्योंकि जिसे के लिए हमें कॉस्ट पता करनी है सबसे पहले वो एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसा आएगा बेटा, तो CSA ऑफ डोम। अब जो डोम है बेटा वो क्या होता है, वो हेमिस्फेयर होता है, और हेमिस्फेयर का CSA कितना होता है 2πr²। ठीक है, अब यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 2.8 इंटू 2.8। ठीक है बेटा, अब 7 से इसे कट करेंगे तो 0.4 आएगा, और इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 49.28 मीटर स्क्वायर इस डोम का क्या आया है, CSA आया है। अब निकालेंगे इसकी कॉस्ट। अब इसने जो कॉस्ट दी है बेटा वो हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दी है। तो देखिएगा कि कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है बेटा, तो वो ₹5 है। अब कॉस्ट फॉर 100 ऐसे रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे बेटा, तो हमें 10,000 से डिवाइड करना होगा। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है ₹5। ठीक है, दोनों ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट आएगी बेटा, तो ₹500। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट हमारी कितनी आ गई है 500। तो यहाँ से देखेंगे हम कॉस्ट फॉर 49.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 है, तो 500 की मल्टीप्लाई करा देंगे 49.28 से। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो यहाँ से हमारी कॉस्ट निकल के आएगी 24,640 रुपीज़। ठीक है बेटा, कितनी आ जाएगी 24,640, इतनी हमारी कॉस्ट आएगी उस पूरी डोम को पेंट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारा 5 था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, एक हमारे पास बैलून है, उसकी इनिशियल जो रेडियस थी बेटा वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो हम R1 मान लेते हैं कि जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब हमने उसके अंदर एयर को पंप किया तो वो बलून थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। दोनों केस में हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले समझिएगा कि इसने बैलून को कैसे क्या रखा है, स्फेरिकल बैलून। ठीक है, बैलून कैसा है, स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया भी किसका ही आएगा बेटा, तो वो स्फेयर का ही आएगा, है ना। तो यहाँ से सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया फर्स्ट केस में, रेशियो सरफेस एरिया सेकंड केस में।
ठीक है। अब स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा, ये होता है 4πr²। ठीक है, ये फर्स्ट है तो रेडियस फर्स्ट हो जाएगी, और ऐसे ही 4πr²। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल होगा, और r1/r2 इसके रेशियो का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। अब रेडियस हमें फर्स्ट गिवन है 7 और सेकंड हमें रेडियस गिवन है 14। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 1 और 2 जा, तो यहाँ से सरफेस एरिया का जो रेशियो आया है बेटा, ये आएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपका S1/S2 = 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास बैलून है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गई है, उसके सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा बेटा, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इनर डायमीटर गिवन है बेटा, वो डायमीटर कितना है, वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है ना, तो 2r जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, या फिर जो रेडियस है वो 10.5/2 मतलब कि 5.25 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी रेडियस। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस बाउल के ऊपर टिन प्लेटिंग करनी है, और उसकी जो कॉस्ट है वो ₹16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CSA ही फाइंड करेंगे बेटा, है ना, जहाँ पर हमें टिन प्लेटिंग करनी है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है इसका CSA, और CSA का फॉर्मूला है 2πr²। तो ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है, और रेडियस 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, अब इसके अगर हम CSA को बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका जो CSA आएगा वो आएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ जाता है, CSA आ जाता है। अब कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कितनी कॉस्ट पे करनी होगी, तो वो करनी होगी ₹16। तो यहीं से कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, तो 16 को डिवाइड कर देना होगा हमें 100 से, जो कि आ जाएगी ₹0.16। ठीक है, तो 0.16 रुपीज़ में वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग होगी, और हमें किसका एरिया निकालना है बेटा, जो हमारा आया है, मतलब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा बेटा, ₹0.16 जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी जो हमारा CSA आया 173.25। ठीक है, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जो इसका आंसर आएगा बेटा वो होगा 27.72 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसकी टिन प्लेटिंग के लिए हमें 27.72 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो 7 वाला क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है बेटा कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा, इसने कहा है whose सरफेस एरिया, और किसकी बात हो रही है बेटा, स्फेयर की बात होती है। अब स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये कितना है बेटा, तो ये होता है 4πr², और यहाँ गिवन कितना है बेटा, ये 154 हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को एज इट इज रहने देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, r², और ये आपका आएगा 154, या फिर
आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4 और इंटू 22 से इसे कट करेंगे बेटा 7 टाइम, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 7 इंटू 7 और जो 4 है उसे लिखेंगे 2 इंटू 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर को आप लिख पाएंगे 7/2 का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो रेडियस जो है वो 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन को आपको अपने हिसाब से करना है, तो आप उसे इजी और भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिएगा कि जो डायमीटर है मून का, ठीक है, इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब जो डायमीटर है बेटा वो डबल होता है रेडियस के, मतलब इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ जो ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू होगा बेटा 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ इनका रेशियो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो कहाँ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया का है, और ठीक है, और ये दोनों क्योंकि डायमीटर गिवन है तो एज अ स्फेयर हम उसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब क्योंकि मून और अर्थ दोनों ही स्फेयर हैं तो इनका सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4πr²। ठीक है, ये भी हमारा 4πr² होगा। मून के लिए रेडियस में m लिख देंगे और अर्थ के लिए रेडियस में e लिख देंगे, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा बेटा रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ मून और अर्थ का रेशियो हमारे पास कितना बेटा, तो 1/4 है। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो सरफेस एरिया का इनका रेशियो है वो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये है हमारा, कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ कॉन इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइट है वो कितने बेटा, वो 15 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है बेटा ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, इसके बेस की रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिएगा, और पाई की वैल्यू स्पेशली कही है कि 3.14 रखनी है। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है बेटा कौन का, ये होता है आपका 1/3πr²h। अब वॉल्यूम कितना गिवन है, तो 1570 गिवन है बेटा, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू ये पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे बेटा। ठीक है, 3.14, जो आर रेडियस है वो हमें फाइंड करनी ही है, और जो हाइट हमें गिवन है वो 15 गिवन है। ठीक है, 3 से 15 कट हो जाएगा 5 टाइम, ये 1570 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय r² आएगा। ठीक है, अब 1570, अब हम 5 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका 7.15 इंटू r², या फिर r² इक्वल टू आएगा 1570 डिवाइड बाय 15.70, या r² जो है ये आपका आएगा 1570 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 1570, जो कि पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और r² की जो वैल्यू है वो 100 आएगी, या r की जो वैल्यू है वो √100 होगी, जिससे जो रेडियस है वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा,
तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो हमारी ये 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर 11 के लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट आया है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर पर्सनली कोई डाउट आता है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है बेटा, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, स्टडी करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।